हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच में चैप्टर नाउन के कॉमन एरर के बारे में। तो बिना देर किए आइए हम लोग 5 क्वेश्चन कॉमन एरर के नाउन चैप्टर से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वी वर ऑल वेरी हैप्पी। वी वर ऑल वेरी हैप्पी यानी हम सभी खुश थे। क्यों खुश थे? एट मिस्टर खुराना बिंग अवार्डेड द नोबेल प्राइज़। खुराना को नोबेल प्राइज़ दिए जाने पर हम सभी क्या थे? खुश थे। तो यहाँ गलत कहाँ है? वी वर ऑल वेरी हैप्पी, हम सभी बहुत खुश थे, इसमें कोई गलती नहीं है। दूसरा, एट मिस्टर खुराना बिंग अवार्डेड द नोबेल प्राइज़। खुराना को नोबेल प्राइज़ दिए जाने पर, यहाँ देखिए खुराना को है यानी यहाँ एपोस्ट्रॉफी मिस हो रहा है, यानी खुराना के साथ लास्ट में एस लगकर एस के ऊपर एपोस्ट्रॉफी भी लगेगा, तब ये बन जाएगा खुरानाज। तो खुरानाज बिंग अवार्डेड, खुराना को अवार्ड दिए जाने पर को। तो इस तरह यहाँ पे जो मिस्टेक है वो पार्ट बी में है, जो मिस्टर खुराना में एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगा हुआ है। ठीक, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द शॉपकीपर सेड द फॉल्ट वाज द मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। द शॉपकीपर सेड, शॉपकीपर से का जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होता है सेड होता है, लेकिन ये आपका क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, जो कि यह वर्ब की सेकेंड फॉर्म में यूज हुआ है। द शॉपकीपर सेड, शॉपकीपर ने कहा, क्या कहा? द फॉल्ट, जो गलती है वो किसकी है? वॉज द मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो गलती है वो जो मैन्युफैक्चरर मतलब जो कोई चीज़ को बना रहा है, यानी जो गलती है वो मैन्युफैक्चरर की बनाने की वाले की है, वो उसकी जिम्मेदारी है कि जो उसने काम को ख़राब किया। तो गलत कहाँ है यहाँ पे? द शॉपकीपर सेड, ये बिल्कुल करेक्ट है, कहीं कोई गलती नहीं है। द फॉल्ट वाज, द माने गलती थी, किसकी थी? कोई काम बीत चुका है और अब उसका परिणाम सामने आ रहा है। द शॉपकीपर सेड द फॉल्ट वाज, तो सेड जो है पास्ट फॉर्म में है, तो आने वाला सेंटेंस जो होता है वो भी पास्ट में ही होता है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है। ठीक, द मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ मैन्युफैक्चरर के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देंगे, जब किसी भी वर्ड के लास्ट में एस लगा होता है तो उसमें एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, क्योंकि उसके लास्ट में एस जुड़ा होता है। तो दो एस कभी नहीं आ सकते। अगर लास्ट में एस है तो आप सिर्फ उसमें एपोस्ट्रॉफी लगाइए, यदि एस नहीं है तो एपोस्ट्रॉफी एस से काम चलाइए। इस तरह गलती जो है पार्ट सी में है, जो मैन्युफैक्चरर्स लिखा है उसमें बस ऊपर एपोस्ट्रॉफी का चिन्ह बनाना है। तीसरा क्वेश्चन है सम ऑफ द ट्रीज लीव्स, कुछ पेड़ों के जो पत्ते हैं हैड फॉलन गिर गए थे। हैड फॉलन यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड का यूज हुआ है। ऑन द किचन फ्लोर, किचन के फ्लोर पर। गलत कहाँ है? एक चीज़ का ध्यान देंगे बच्चों कि कभी भी निर्जीव के साथ कभी भी एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं होता। निर्जीव चीज़ों के साथ ऑफ का यूज होता है। किसका यूज होता है? ऑफ का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बताइए आप? सम ऑफ ट्रीज लिव्स, तो जो ट्री है, ट्री के साथ जो आपका एपोस्ट्रॉफी एस लगा है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? द लीव्स ऑफ द ट्री का यूज होगा। क्या होगा? तो पार्ट ए में जो ट्री के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया है, जो कि ट्री निर्जीव होता है, उसके साथ आपका एपोस्ट्रॉफी एस लगाया है, वो गलत है। तो यहाँ द लीव्स ऑफ द ट्री लिखेंगे और इस तरह हम इस पार्ट को सही करेंगे। चौथा जो है द विटामिन पिल्स, पिल्स मतलब जो दवा होती है, जो विटामिन पिल्स है और ऑलवेज
और ऑलवेज हमेशा अवेलेबल होती है कब? एट केमिस्ट, केमिस्ट के यहाँ, एट केमिस्ट। गलती कहाँ है बताइए आप लोग यहाँ पे। तो द विटामिन पिल्स आर ऑलवेज अवेलेबल, हमेशा होता है किसके यहाँ? एट द केमिस्ट। यहाँ सिर्फ केमिस्ट का यूज नहीं होगा, यहाँ केमिस्ट के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का भी यूज होगा। केमिस्टेस, क्या करेंगे? केमिस्टेस, लास्ट में एपोस्ट्रॉफी एस का भी यूज होगा। अच्छा, हमेशा इस बात का ध्यान देंगे, यदि कोई नाउन है, ठीक, और वो सजीव है, जीवित है, और उसके साथ किसी दूसरे वस्तु को हमें जोड़ना है कि यह वस्तु उसकी है, तो हमेशा ध्यान देंगे उसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। जैसे रमेश का पेन, रमेश का पेन, रमेश एपोस्ट्रॉफी एस पेन। उस अगर मैं कहूँ गीता की फ्रॉक, गीता की फ्रॉक, तो गीताज फ्रॉक, ये करेंगे, ठीक। तो इसी तरह केमिस्ट की माने क्या? केमिस्ट के साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। फिर देखते हैं पांचवा, हरीलाल्स, हरीलाल्स टर्बन्स कलर इज मैचिंग विद द कलर ऑफ माई टर्बन, ठीक। ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए दो दो एपोस्ट्रॉफी आए हैं, एपोस्ट्रॉफी एस। तो कभी किसी भी सेंटेंस में दो एपोस्ट्रॉफीज एक साथ कभी नहीं आ सकती, हमेशा एक ही एपोस्ट्रॉफी एस का यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक एपोस्ट्रॉफी जब हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? द कलर ऑफ हरीलाल्स टर्बन। तो जो नाउन जिससे जुड़ा है, हम ध्यान देंगे किसके साथ माने किसको हटाना है और किसको रखना है, इस बात का ध्यान देंगे। पहली बात ये देखना है कि कौन सी वस्तु किसकी है। जैसे जो टर्बन है वो किसकी है? वो हरीलाल की है, हरीलाल की है। तो टर्बन क्या है? निर्जीव है, तो जाहिर सी बात है इसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं होगा। हरीलाल जीवित प्राणी है, तो इसलिए वो क्या करेंगे? हरीलाल के साथ एपोस्ट्रॉफी रहेगा लेकिन टर्बन के साथ नहीं रहेगा। तो इसको बनाएंगे किस तरह? तो उसके बाद जो कलर है हम लिख देंगे द कलर ऑफ हरीलाल्स टर्बन, द कलर ऑफ हरीलाल्स टर्बन इज मैचिंग, माने मैच कर रहा है किसके साथ? विद द कलर ऑफ माई टर्बन, मेरे टर्बन के साथ। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन का नाउन के एपोस्ट्रॉफी एस पजेसिव फॉर्म का कॉमन एरर रहा। आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताएं, जो मुझे मोटिवेट करे कि मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम फॉर दिस वीडियो। नमस्ते।